हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। आपके जो हॉस्टन वार्डन है जी, हॉस्टन वार्डन के लिए जो है कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन मैं कल कंप्लीट कवर करा चुका हूँ, ठीक है जी। मतलब 100 क्वेश्चन में कवर करा चुका। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी हुए हैं अलग अलग एग्जामों में, बैंक वगैरह के, व्यापम पटवारी वगैरह के में, छात्रावास अधीक्षक में, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और कंप्लीट आप छत्तीसगढ़ जो है सामान्य अध्ययन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी जो है छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास को जो पढ़ा रहा हूँ मैं, 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कंप्लीट आपको जो है कवर कराया जाएगा। सामान्य अध्ययन हर एक एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस जो है, कंप्यूटर का जो वायरस होता है, खाली स्थान वायरस के एक उदाहरण है। पॉलीमार्फिक का, मल्टीपर्टाइट का, या मैक्रो का, या बूट सेक्टर का। तो कंप्यूटर वायरस जो है आपके किसका एक जो है उदाहरण है, तो ये आपका पॉलीमार्फिक, ठीक है। पॉलीमार्फिक का जो है उदाहरण है कंप्यूटर का वायरस। मतलब जो है सॉफ्टवेयर जो एक तरह का मालवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच जो है आपका फैलता है, ठीक है जी। जिसमें डेटा सॉफ्टवेयर को जो है बहुत ही जो क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, ठीक है जी। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है 1987 में, ये 18 लिख रहा हूँ मैं, 1987 में, ठीक है। 1987 में एक बूट सेक्टर वायरस विकसित किया गया था जिसे ब्रेन नाम दिया गया था, ठीक है। ब्रेन याद रखिए, ब्रेन नाम दिया गया था। 1987 में इसको जो है देखा गया था। ये जो है भारत का पहला कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। इसको याद रखना है। और इसी तरह आपका जो है क्रीपर वगैरह ये सभी जो है कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक CDR, ठीक है, एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। वार्म के रूप में, वोरो के रूप में, या आपका वॉल के रूप में, या WMRO के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको जो है वार्म के रूप में इसको जाना जाता है। CDR इसका जो फुल फॉर्म होता है जो है रिकम्फर्टेबल जो है कम्पैक्ट डिस्क जो है बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसको जो है वार्मा के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्प्रेडशीट में, ठीक है, एक स्प्रेडशीट में डाटा जो है किस तरह व्यवस्थित होता है। लाइन्स तथा स्पेसेस में, आपका लेयर्स तथा प्लेन्स में, रो तथा कॉलम में, या हाइट तथा विड्थ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो एक स्प्रेडशीट में जो है कोई भी डाटा आप जैसे तैयार करते हैं तो डाटा जो है, डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है, तो रो तथा कॉलम के रूप में जो है व्यवस्थित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, स्वयं की कॉपी बनाता है या खुद ही उत्पन्न करती है। ये आपका माइडूम, वार्म वायरस, या ट्रोजन हॉर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्म, ठीक है जी। तो ये जो है वार्म एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, इसको जो है वार्म बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीडी के भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, या टेराबाइट में, ठीक है जी। सीडी मतलब इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है, ठीक है। तो इसको जो है मेगाबाइट के रूप में जो है इसके जो स्टोरेज भंडारण मतलब स्टोरेज, ठीक, स्टोरेज क्षमता को जो है इसकी कैपेसिटी किस में मापी जाती है, तो मेगाबाइट में, ठीक है। जिसको MB से जो है निरूपित करते हैं, मेगाबाइट से। इसकी कैपेसिटी स्टोरेज क्षमता इसकी कितनी होती है जी, तो कल मैं बताया था लगभग 700 MB तक के जो इसकी स्टोरेज क्षमता होती है, ठीक है। इसको याद रखना है। 700 MB तक की इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो इसको आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जो टास्क जो मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। अल्ट कंट्रोल प्लस डेल से, या कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F5 से, तो यहाँ पे जो अल्ट कंट्रोल प्लस F10 से, या F9 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा LT प्लस कंट्रोल प्लस डेल। इससे जो है आप जो है इस कंप्यूटर जो टास्क मैनेजर की को जो है इस कॉम्बिनेशन से जो है खोला जा सकता है। ये शॉर्टकट की है, ठीक है। शॉर्टकट के बारे में कल बहुत सारे और मैं जो है पढ़ाया हुआ। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच करें। प्रिंटर की जो गति को नापने के लिए किस यूनिट का जो है उपयोग किया जाता है।
आपका CPS का, LPM का, PPM का या इनमें से सभी से। तो प्रिंटर के गति को मापने के लिए किस यूनिट का जो उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है CPS का, LPM का, आपका LPM है, ठीक है, और आपका जो है PPM, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो जो है प्रिंटर की गति मापने के लिए जो है इस यूनिट के जो तीनों यूनिट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों यूनिट के माध्यम से जो है मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी या गूगल कैश। तो गूगल के डिजिटल पेमेंट को जो है गूगल वॉलेट बोलते हैं, ठीक है जी, गूगल वॉलेट। गूगल की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हो यहाँ पे जो है जाने माने जो है कंपनी जो है IT कंपनी है, अमेरिका में इसको जो है स्थापना किया गया, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? गूगल की, आप गूगल यूज करते हैं, ठीक है जी। इसकी स्थापना जो है 1998 में स्थापना किया था, 4 सितंबर 1998 स्थापना किया गया था कैलिफोर्निया में, ठीक है। कैलिफोर्निया में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। सर्गी ब्रिन और लैरी पेज इसके जो है फाउंडर हैं, संस्थापक है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और इसके CEO आपको जो पता होना चाहिए, सुंदर पिचाई अभी वर्तमान में जो है हमारे भारतीय मूल के अभी CEO हैं, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपके संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जो सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? गूगल, साइरस, अल्टा विस्टा या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइरस क्या चीज़ है? ये भी एक तरह का जो है सर्च इंजन है और इसका उपयोग जो है विज्ञान विभाग में, साइंस विभाग में नई नई रिसर्च और खगोलीय विज्ञान, इन रिसर्च के लिए जो है जो शोधकर्ता होते हैं, साइंटिस्ट जो है इस साइरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो खास करके इसको सब यूज नहीं कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में जो काम करते हैं, ये जो है इसको जो है ये वही लोग जो है इसका उपयोग करेंगे। मार्च 1997 में, ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया गया था और ये जो खास करके जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोग जो है शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर का जो माउस होता है किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है, दोनों हैं। तो कंप्यूटर का जो माउस होता है, माउस समझ गए होंगे, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? तो माउस आपका जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ और कौन कौन हो जाएगा? तो माउस के साथ आपका जो है कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड आपका जो है टच पैड आता है वो, और आपका जो है स्कैनर हो गया, स्कैनर के बाद आपको डिजिटल कैमरा जो आ रहा है वो, और आपका जो है माइक्रोफोन जो यूज करते हैं, साथ ही साथ जॉयस्टिक जो छड़ी टाइप का रहता है, टेबलेट, ट्रैक बॉल वगैरह, ये सभी जो है आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ये आपको जो है रटा होना चाहिए, ठीक है जी, तभी आप इसको जो है लगा पाएंगे आंसर। तो इसके बाद चलिए हम आउटपुट देख लेते हैं। इनपुट तो देख चुके हैं, आपको यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। आउटपुट कौन कौन से हो जाएगा? तो पहला आपका जो मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर के बाद आपका जो है प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स जो यूज करते हैं, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, आप जो प्रोजेक्टर देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। इसके बाद आपका जो है प्लाटर हो जाएगा। प्लाटर के साथ साथ आपका जो है डिजिटल जो आपका जो है डिस्प्ले वगैरह आता है, फीडबैक ड्राइव आता है, टच स्क्रीन जो यूज करते हैं, ये सभी जो है आउटपुट के जो है उदाहरण है, ठीक है जी। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, उसको बताना है पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश, कंप्यूटर गेम्स। इसमें से आपका जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पेज मेकर आपका जो है नहीं आता। पेज मेकर जो है ये आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट, फ्लैश, कंप्यूटर गेम्स, ये सभी जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर हैं। बाकी जो पेज मेकर में आप पेज मेकर जो है कुछ भी डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए प्रयोग करते हैं MS वर्ड के रूप में, ठीक है जी। तो ये आपका पेज मेकर ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर, वेबसाइट जो कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है आपका कुकीज़ कहलाती है। कुकीज़ है, विकीज़ नहीं, कुकीज़ है, ऐसा कुकीज़, ठीक है, जिसमें सभी ये जा काम आप जब कर सकते हैं, ये जो है आपका कुकीज़ कहलाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है? 1.40 MB तक के, 1.44 GB तक के, 1.4 GB तक के या 1.44 MB तक के, ठीक है, मेगाबाइट जिसको MB को बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.44 जो है मेगाबाइट जो है
हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क का जो है इतना ज़्यादा स्टोरेज या डाटा स्टोर यहाँ पे जो है कर सकती है। कभी कभी आपके जो है CD DVD ये सभी का जो स्टोरेज बता दिया हूँ। DVD का जो है CD का बताया था मतलब जो है 700 MB तक इसमें जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है और इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं CD को। वहीं अगर DVD का देखें तो DVD में 4.7 GB तक के यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी होती है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं DVD का, कई बार आप देखे होंगे फुल फॉर्म इसका पूछा गया है। CD का कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं और इसका जो है DVD का 4.7 GB तक के जो है इसकी कैपेसिटी होती है स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो है CDRW, CDR, DVD-RW या फ्लैश ड्राइव, तो CDR ठीक है, CDR इसका जो उपयोग डेटा जो है एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। इसका जो उपयोग है CDR का जो है इसका डेटा जो एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है CDR का, ठीक है। इसका B ऑप्शन करेक्ट आंसर। और CDR का फुल फॉर्म मैं बताना है, इसका जो है रिकॉर्डेबल जो है कम्पैक्ट डिस्क इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। और तो CDR का उपयोग कहाँ पे किया जाता है जी? इसका उपयोग खास करके जो है कोई भी डाटा रिकॉर्ड करने या स्टोर करने के लिए डाटा का जो उपयोग यहाँ पे जो है करते हैं, जैसे पेन ड्राइव करते हैं उसी तरह। बाकी इसमें खासियत ये है कि जो डेटा एक बार से अधिक इसमें जो है लिखा या उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसकी ये जो खासियत होती है, ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका जो है बाई डायरेक्शनल है, ठीक है जी। डॉट मैट्रिक्स अगर प्रिंटर की बात करूँ तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है जी। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी निश्चित संख्या पिन या तारों को जो उपयोग करके जो है प्रिंट करता है, खास करके जो पिन और तारों को या जो रूप में जो है प्रिंट करता है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका जो है B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, अल्टा विस्टा, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा? बिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बिंग क्या चीज़ है? तो ये भी आपका जो है एक तरह का वेब सर्च इंजन है। बिंग एक वेब सर्च जो है वेब सर्च इंजन है जिसके जो है माइक्रोसॉफ्ट इसका जो है इसका जो है संचालन करती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के पास जो है इसका संचालन मतलब इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो बिंग जो सर्च इंजन है 2009 में, ठीक है, 2009 में इसको जो है शुरू किया गया था। इसका संचालन माइक्रोसॉफ्ट करती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए इस थोड़ा कंपनी की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है जी। जैसे आप गूगल को जानते हो उसी तरह जाने माने कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1975 को इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। 4 अप्रैल 1975 में। इसके फाउंडर कौन है? संस्थापक बिल गेट्स और आपका पॉल एलन। नाम को याद रखें, बिल गेट्स सभी सुने होंगे। पॉल एलन इन्होंने जो है इसका जो है स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका जो है मुख्यालय है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। सभी अधिकतर जो कंपनी है जैसे गूगल वगैरह भी वहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके CEO कौन है? जैसे गूगल के CEO अभी सुंदर पिचाई हैं, अभी सत्य नडेला हैं, ठीक है। सत्य नडेला अभी इसके जो है CEO हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे जो है पहुँच पाए, ठीक है जी। और ये आपका लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ेंगे, 17 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन और मैं पहले कवर करा दिया हूँ, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं।